नमस्कार, मैं अमित ओझा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। कुछ समय पहले इंडियन टीवी न्यूज पे हमने एक खबर चलाई थी एम्बुलेंस माफिया से जुड़ी हुई, मरीज माफिया से संबंधित। इसी क्रम में आपको बताते चलें कि राजस्थान के झुंझुनू में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। झुंझुनू के बग्गड़ में रोहितास नाम का एक दिव्यांग और मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति मां सेवा संस्थान में रह रहा था। उसे बेहोशी की हालत में सरकारी पीडीके अस्पताल की इमरजेंसी में लाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने हद तब कर दी जब उन्होंने रोहितास को मृत घोषित कर दिया। शव को मॉर्चरी में शिफ्ट कर दिया गया, जहां पोस्टमार्टम कर उसे डिफ्रीज किया गया। इस मामले में मोड़ तब आया जब चिता पर रोहितास जिंदा हो गया। अब पोस्टमार्टम हुआ नहीं हुआ ये तो जांच का विषय है, लेकिन आनंद फानंद में उसे अस्पताल के आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। इस मामले में 3 डॉक्टरों को सस्पेंड कर दिया गया। ये कहानी एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में 19 फरवरी को ईशू अस्पताल में हुई घटना की याद दिलाता है, जहां पर एक मरे हुए मरीज का इलाज आईसीयू में चल रहा था। तब तत्कालीन गोरखपुर के एसएसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने उस अस्पताल पर छापा मारा था और उस अस्पताल को सील किया था, जिसके बाद गोरखपुर में मरीज माफिया और अस्पताल संचालकों का गठजोड़ सामने आया था, जिसके बाद बड़ी कार्रवाई हुई थी और गोरखपुर में कई अस्पताल सील भी किए गए थे। अस्पतालों के सील करने के बाद जो मरीज माफिया थे, जो एम्बुलेंस माफिया थे, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई। उनमें से कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई, उनके ऊपर गैंगस्टर भी लगा और उनको जेल भी भेजा गया। लेकिन कृष्ण कुमार बिश्नोई के गोरखपुर से ट्रांसफर होने के बाद, संभल का एसपी बनाए जाने के बाद, गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज में एक बार फिर से मरीजों के बेचने का मामला प्रकाश में आया है। बीते दिनों स्पोर्ट्स कॉलेज के एक अस्पताल में 3 से 4 मरीज बेचे गए। वहीं खजांची से पादरी बाजार रोड स्थित एक अस्पताल पर कम से कम 12 नवजात बच्चों को भेजा गया। वहीं आपको यह भी बताते चले कि गोरखपुर में एक अस्पताल जो कि आपका गोरखपुर में रीजनल स्टेडियम के पास मौजूद है, जिसका पंजीकरण भी नहीं है और जो अपने आप को गोरखपुर के जो सदर विधायक हैं योगी आदित्यनाथ, उनके साथ फोटो खिंचवाकर अपने चैम्बर में बड़ी बड़ी तस्वीरें लगाई गई हैं और उन्होंने उन एम्बुलेंस माफिया, मरीज माफियाओं को यह आश्वासन दिया है कि गोरखपुर में यदि आप मरीज उनके अस्पताल पर भेजते हैं तो स्वास्थ्य विभाग से लेकर गोरखपुर के एसपी और एसएसपी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। साथ ही साथ गोरखपुर में कुछ पुलिस वाले भी ऐसे हैं जो इस खेल में उनकी मदद कर रहे हैं। अपने दर्शकों को बताते चले कि अगर आप गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में आ रहे हैं तो अपना इलाज गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज में रहे, किसी भी प्राइवेट अस्पताल में नहीं जाए, क्योंकि मरीज माफिया अभी भी गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज में सक्रिय हैं। और अभी एक ऐसा मरीज माफिया एम्बुलेंस वाला जिसके ऊपर गैंगस्टर लगा था, उस व्यक्ति ने अभी बीते दिनों एक जमीन फिर से खरीदी है और उसकी अभी 4 दीवारी का काम चल रहा है। लेकिन गोरखपुर के तत्कालीन एसएसपी फिर से एक बार अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर बैठे हुए हैं। लेकिन कृष्ण कुमार बिश्नोई के हटने के बाद गोरखपुर के वर्तमान एसपी सिटी अभिनव त्यागी क्या इस मामले में कोई कार्रवाई उसी तरीके से कर पाएंगे जिस तरीके से कृष्ण कुमार बिश्नोई ने मरीज माफिया की कमर तोड़ी थी? ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हुई। लेकिन गब्बर इज बैक की जो कहानी थी वो वाकई कहीं काल्पनिक नहीं थी और कहीं ना कहीं सत्य घटना से प्रेरित ही मानी जा सकती है, क्योंकि मरीज माफियाओं का खेल चल रहा है। और गोरखपुर का बीआरडी मेडिकल कॉलेज एम्बुलेंस माफिया और मरीज माफियाओं के लिए सबसे बड़ा हेरिटेज बन चुका है और इतना बड़ा हेरिटेज बन चुका है जहां पे उनके लिए ये उनका गढ़ बन चुका है। और हेरिटेज के इस खेल में कौन कौन शामिल है ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन कहा जाता है कि यदि आपके पास लाल भी हैं और यदि आपके पास देव भी हैं तो आप गोरखपुर में कुछ भी कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि क्या गोरखपुर में एक अस्पताल जो खुलेआम इस तरीके से मरीज माफियाओं को संरक्षण देने की बात कर रहा है और अपने आप को सामाजिक कार्य में लिप्त भी बताता है,
क्या गोरखपुर के वर्तमान एसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर, जो खुद एक डॉक्टर हैं, इस तरीके मरीज माफियाओं पर फिर से एक बार लगाम लगाने में सफल होंगे, या फिर कृष्ण कुमार बिश्नोई के जाने के बाद गोरखपुर की व्यवस्था एक बार फिर पूरी की पूरी एम्बुलेंस माफिया के हाथ में लगेगी और गोरखपुर में मरीज माफिया फिर से सक्रिय होंगे और गरीब लुटते रहेंगे और कुछ लोगों की जेब भरती रहेगी। गोरखपुर से इंडियन टीवी न्यूज के लिए आज की खबर में सिर्फ इतना ही है। खबर अगर आपको अच्छी लगी हो, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, खबर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एक बार फिर से लेकिन हम ये दोहराना चाहेंगे कि गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज में सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। आप अपने बच्चों को या किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्राइवेट अस्पताल में किसी व्यक्ति के कहने पर ना लेकर जाएं। यदि आपको कोई समस्या है तो हमारा जो नंबर है 8318746360 पे फोन करके हमें बताएं। आपको बेहतर सुविधा मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध होगी, आपको बाहर जाने की कहीं कोई जरूरत नहीं है। इस संदर्भ में गोरखपुर के प्रिंसिपल डॉक्टर राम कुमार जो हैं जायसवाल, उन्होंने भी जो है इस चीज की जो है पुष्टि की थी कि गोरखपुर में सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो किसी के बहकावे में ना है, किसी भी प्राइवेट अस्पताल में जाकर अपनी गाढ़ी कमाई को ना लूटें। आज की खबर में इतना ही है। कल हम मिलेंगे नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।